हाय एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। आज जो वीडियो मैं आपके पास लेके आई हूँ, यहाँ से आप आने वाले एग्जाम में, बिहार के एग्जाम में 10 to 15 क्वेश्चंस जो है ना, वो डायरेक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये जो है, ये आपका थ्योरी वीडियो है। अप्रॉक्स 150 स्लाइड्स हैं और बेसिकली आज हम जो कंप्लीट करने वाले हैं वो है बिहार स्टैटिक पोर्शन। यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर ईयर बढ़ते चले जा रहे हैं। किसी साल आपसे 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किसी किसी एग्जाम में तो CDPO के एग्जाम में आपने देखा होगा कि 28 to 32 क्वेश्चंस जो है वो बिहार स्टैटिक पोर्शन से और बिहार करंट अफेयर्स से आपसे पूछा गया है। इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद देखते हैं कि ये वीडियो एक पार्ट में मैं कंप्लीट कर पाती हूँ या दूसरा पार्ट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट्स ज़्यादा हैं। और इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद मैं 250 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ना वो आपके पास लेकर आऊंगी और वहां से भी आप डायरेक्ट क्वेश्चंस अपने एग्जाम में देखोगे। बेसिकली इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, किस किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो इस वीडियो में जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है बिहार सेंसस। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस तो आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर है कि बिहार एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री जो है ना, ये हम सारी की सारी चीजें देखेंगे, राइट। उसके बाद हम देखने वाले हैं बिहार पॉलिटी। मैं आपको यहाँ पे कुछ और भी चीजें शेयर करना चाहती हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो एंड एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो हमने अपने A9 एजुकेशन चैनल पे अपलोड कर दिया है। ये बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट उतने नहीं है जितने कि इसके एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चंस आपके फॉर्म किए जाते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि एंशिएंट एंड मिडिवल के लिए लास्ट टाइम में अगर आपने कुछ भी नहीं देखा है तो इसके अलावा, इस वीडियो के अलावा और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। बस आप जैनिज्म, बुद्धिज्म और हड़प्पा सिविलाइजेशन देख लेंगे, जिसको मैं सेपरेट वीडियोस में कंप्लीट करवाने वाली हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री में INC सेशन का हमने वीडियो बना के रखा है, वो आप डेफिनेटली देख लेंगे। और जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स थे, वो तीनों वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया है, तो वो भी वीडियो आप देख लेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का मैं एक और वीडियो आपके पास लेके आने वाली हूँ, जिसमें कि 2.5-3 घंटे के उस वीडियो में हमने पूरे के पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को कंपाइल्ड वे में आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करी है, जो कि लूसेंट की बुक से, क्राउन पब्लिकेशन की बुक से और स्पेक्ट्रम की बुक से, इन तीनों बुक से हमने उस PDF को रेडी किया है। आप बहुत जल्द वो वीडियो हमारे A9 एजुकेशन चैनल पे मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो से अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो भी चीजें इस वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगी, ये आपका सिर्फ और सिर्फ बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। बिहार स्टैटिक पोर्शन में आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो बिहार हिस्ट्री, बिहार पॉलिटी एंड बिहार ज्योग्राफी, बिहार सेंसस, ये सारी चीजें तो हैं ही, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं जो बिहार से रिलेटेड है। आप उसको स्टैटिक पोर्शन में काउंट कर सकते हो, प्रेजेंट एंड पास्ट से रिलेट करके। तो ये सारी चीजें हम देख लेंगे। 1 लाइनर क्वेश्चंस जो है यहाँ पे, ये मैं लास्ट में एक वीडियो और सेपरेट लेके आऊंगी। उसमें मैंने आपको बताया कि 250 से 300 क्वेश्चंस में 1 लाइनर आपके लिए लेके आऊंगी। वो पाल वंश, गुप्त वंश, इन सब चीजों से रिलेटेड रहेगा और बिहार के जिस जिस पोर्शन से आपसे क्वेश्चन ज्यादा बनाया जाता है वहां से रिलेटेड रहेगा। उसके बाद आज हम इस वीडियो में क्या कंप्लीट करने वाले हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये बिहार सेंसस, इन सब चीजों के बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स स्टार्ट करेंगे। बिहार का जो परिदृश्य है ये स्टार्ट करेंगे, और यूरोपीय कंपनियों का आगमन कभी हुआ था, किसने किस ईयर में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करी थी, कहाँ करी थी, वो चीजें देखेंगे। क्या कंट्रीब्यूशन था बिहार का इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, वो भी हम देखने वाले हैं। और बिहार में जो बिहार के प्रथम हैं, प्रथम टाइम, फर्स्ट टाइम भारत रत्न जिनको मिला, और बिहार से विश्व में जो प्रथम है और भारत में प्रथम है, उन सारे की सारी पर्सनालिटीज को आज हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। बिहार के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल जो है, पर्यटन स्थल है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ये हम कंप्लीट करने वाले हैं। और दूसरा जो है,
यहाँ पे कि संग्रहालय, जलकुंड, खनिज पदार्थ कहाँ कौन सा पाया जाता है और कौन कौन सा लैबोरेटरी प्रयोगशाला कहाँ कहाँ है, ये हम देखने वाले हैं। बिहार के जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं ये भी हम देखने वाले हैं। तो इस तरीके के काफी सारे टॉपिक्स हैं जो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बट यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफिकल पार्ट में अगर आप देखोगे तो बिहार की मिट्टी और कृषि से क्वेश्चंस आते हैं, नदियों से आता है, उनके उद्गम स्थल से आता है, धार्मिक स्थल से आता है, गुरुद्वारा मस्जिद से आता है। तो आप एक बार खुद से देख लीजिए कि ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं ये आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। और जो भी टॉपिक इस वीडियो में छूट गया होगा वो वीडियो हम नेक्स्ट टाइम जो 250 क्वेश्चंस और 300 क्वेश्चंस लेके आएंगे वहां पे वो सारी चीजें हम कंप्लीट करेंगे। ये गवर्नमेंट स्कीम्स इन बिहार ये अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं किया है, ये मैंने नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर इसको कंप्लीट करूंगी। सो अभी जो हमें स्टार्ट करना है, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है जहां से मैं आपको मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशंस भी करती चली जाऊंगी कि किस टॉपिक से आप कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो भी ट्रेंड एनालिसिस है एग्जाम का पिछले कुछ सालों में उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ से आप 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन डेफिनेटली मिनिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको यह देखना है कि बिहार दिवस जो है ना ये कभी मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 22 मार्च 1912 को, राइट, 22 मार्च 1912 को। उसके बाद बिहार किस किस स्टेट से घिरा हुआ है, तो ये बिहार जो है ये किस किस स्टेट से घिरा हुआ है, तो ईस्ट में ये घिरा हुआ है वेस्ट बंगाल से, और वेस्ट में ये घिरा हुआ है यूपी से, और साउथ में घिरा हुआ है झारखंड से। अब अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो तो आपसे डायरेक्ट बड़ा इजी सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बिहार कितने स्टेट से, बिहार के बॉर्डरिंग स्टेट कौन कौन से है और कितने स्टेट से घिरा हुआ है, तो टोटल नंबर इज 3। फिर स्टेट ट्री क्या है, तो ये है पीपल। स्टेट फ्लावर क्या है, तो ये है मैरीगोल्ड। स्टेट बर्ड कौन सा है, स्पैरो। मेन फेस्टिवल हम सबको पता है छठ पूजा। मेन पेंटिंग क्या है, मधुबनी की पेंटिंग, राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है कि फॉर्मेशन ऑफ बिहार का फॉर्मेशन कभी हुआ था, तो ये हुआ था 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च 1912 को। गाइस आपको ये सारी चीजें नोट डाउन नहीं करनी है। मैंने बिल्कुल भी ये सोच के स्लाइड्स रेडी नहीं किया है कि आपको कहीं और से भी नोट डाउन करना पड़े, पेन डाउन करना पड़े। आप बस जो जो चीजें आपको याद नहीं है या फिर आप उस वीडियो को रिपीटेडली नहीं देखना चाहते हो और आपको ऐसा लगता है कि मुझे अभी यही सारी चीजें यहाँ पे कंटिन्यू कंप्लीट कर लेनी है, बस उन सारी चीजों को ही आप नोट डाउन करिए जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है, जो चीजें आपको याद नहीं रहने वाली है। इन फ्यूचर ये वीडियो हमेशा इस चैनल पे सेव रहेगा, आप कभी भी आके इसका नोट्स बना सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं आपको सजेस्ट इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं है कि आप नोट्स को पूरी तरीके से आप ये सारी चीजों को नोट डाउन कर सके, पेन डाउन कर सके। सो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ बिहार जो है ये 22 मार्च 1912 को हुआ था। पॉपुलेशन, तो ये आपको देखना है कि थर्ड स्टेट है जो सबसे बड़ा पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन जो है ये थर्ड स्टेट है, राइट। और यहाँ पे मेल पॉपुलेशन जो है, मेल पॉपुलेशन बिहार का, मैं इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बिहार सेंसस, राइट। तो बिहार सेंसस में मेल पॉपुलेशन, मेल जनसंख्या क्या है, तो ये फिगर आप नोट कर लेंगे, राइट। फीमेल पॉपुलेशन जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है ये आप देख लीजिए। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज पूछा जाता है वो है परसेंटेज शेयरिंग ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो टोटल जो है वो 8.60 परसेंटेज शेयरिंग है टोटल पॉपुलेशन इंडिया का। अब ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा चुका है। फर्स्ट किसका है, फर्स्ट यूपी का है, सेकंड महाराष्ट्र का है, और अगर झारखंड अलग नहीं होता तो हम सेकंड पोजीशन पे होते। फिर दूसरा है कि डिकेड ग्रोथ इन पॉपुलेशन, तो 2001 से लेके 2011 तक में जो ग्रोथ रेट अगर आप देखा जाएगा, परसेंटेज देखा जाएगा, तो 25.42% का इंक्रीमेंट है किसमें, पॉपुलेशन ग्रोथ में। तो 6th रैंक इन द कंट्री। अब 6th रैंक किसमें है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ना 2001 से लेके और 2011 के बीच का, तो ये जो शेयर है, ये परसेंटेज शेयरिंग रेशियो जो है, इसमें बिहार जो है ये 6th नंबर पे है, ओके।
नेक्स्ट स्लाइड क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर क्या है, तो 1106। ये काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इन द कंट्री सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट पोजीशन हेल्ड करता है कंट्री में, कौन, बिहार, 1106 डेंसिटी में, राइट। मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो ये है पटना, जहां पे 58,38,465 है। और लिस्ट पॉपुलेटेड कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये है शेखपुरा, जहां पे 6,36,342 लोग रहते हैं। अब ये मोस्ट पॉपुलेटेड हमने देख लिया और ये लिस्ट पॉपुलेटेड देख लिया, पॉपुलेशन डेंसिटी भी देख लिया हमने। अब हमें देखना है कि डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन क्या है, कहाँ है, ये डिस्ट्रिक्ट आपको देखना है। तो यहाँ पे जो शिवहर है, तो यहाँ पे 1880 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। अब इससे आपको कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है कि क्योंकि ये हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, राइट। इट मीन्स कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कहाँ पे सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, शिवहर है और 1880 लोग जो है वो पर स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। और लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है, तो ये है कैमूर भभुआ में, जहाँ 488 लोग ही पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो अभी तो हमने देख लिया कि बिहार जो है उसका ग्रोथ रेट 2001 से लेके 2011 में आप कंपेयर करोगे तो 6th नंबर पे है, ऑल सारे के सारे स्टेट्स के की बात करें तो। लेकिन अब बिहार में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि हाईएस्ट लेवल पे है पॉपुलेशन ग्रोथ डिकेडल ग्रोथ रेट में, तो ये कौन सा है, मधेपुरा है, जो कि जहां पे इंक्रीमेंट कितने का देखा गया है फ्रेंड्स, ये देखा गया है 31.12% का। अब लोएस्ट ग्रोथ रेट जो है ये 2001 से 2011 के बीच में वो कहाँ का है, तो ये है गोपालगंज का, जहां पे 19.02% ग्रोथ रेट है, राइट। अब यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी रेट, यहाँ से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लिटरेसी रेट जो है ये बिहार का कितना है, तो ये 61.80, ये ऑलरेडी क्वेश्चन यहाँ पे CTPO के एग्जाम में पूछा गया था। मेल पॉपुलेशन जो है, अब मेल पॉपुलेशन यहाँ पे नहीं पूछ रहा, मेल लिटरेसी रेट पूछ रहा है, ये कितना है, तो ये है 71.20% एंड फीमेल लिटरेसी रेट जो है ये है 51.50%। अब अगर हमने लिटरेसी रेट देख लिया, बिहार का लिटरेसी रेट देख लिया, मेल फीमेल लिटरेसी रेट देख लिया, तो अब हमें डिस्ट्रिक्ट का भी तो देखना है ना कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है एंड कौन से डिस्ट्रिक्ट में कम है। सो जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट जहाँ पे है दैट इज रोहतास, जहाँ पे 73.37% आप यहाँ पे आपको लिटरेसी रेट देखने को मिलता है। लेकिन लोएस्ट जो है वो कहाँ पे है, तो ये है पूर्णिया में। पूर्णिया पुराना हो गया, पीछे चला गया, तो कितना पीछे चला गया, पुराना हो गया, पुराना है इसलिए हम 50% इसको दे देते हैं रैंकिंग, दैट इज 51.08%। इस तरीके से आप रिलेट करके चीजों को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारा, ये है डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट। तो ज्यादा से ज्यादा मेल मेंबर्स जो हैं वो कहाँ पे लिटरेट है, तो ये रोहतास में है, राइट। रोहतास में है, कितना है, 82.88%। एंड डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट ये कहाँ है, ये भी रोहतास का है, तो रोहतास आगे है 62.97%, ये फीमेल लिटरेसी रेट है। अब जो मेल लिटरेसी रेट है ये सबसे कम कहाँ है, तो मैंने आपको बताया ना, पूर्णिया पुराना हो गया, 59.06% ही है। एंड लोएस्ट जो है सहरसा, यहाँ की लेडीज को कुछ ज्यादा ही सहन करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, तो पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे, तो दैट इज 41.68%। अब इस तरीके से आपको चीजों को रिलेट करके याद करना है। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम जो है वो किसका है, तो ये पटना का है बिहार में। एंड लोएस्ट कहाँ का है, तो ये कहाँ का है, मधेपुरा शिवहर, ओके।
सेक्स रेशियो यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो बिहार का जो सेक्स रेशियो है ये क्या है, मेल फीमेल के बीच का जो रेशियो है ये है 918 अब डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो, तो ये किसका है, गोपालगंज का है, जहाँ पे 1021 है। एंड लोएस्ट कहाँ पे है, तो ये है मुंगेर में, जहाँ पे 876 है। चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ पे है, 0 to 6 ईयर्स के बीच की बात करें तो 935 है। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट है तो किशनगंज में है, जहाँ पे 917 है। एंड सबसे ज्यादा लोएस्ट है तो वैशाली में है, जहाँ पे कितना है, 904 है। यहाँ पे देखिए कि ये सारी चीजें तो हमने डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो गोपालगंज 1021 है, मुंगेर में लोएस्ट है जो कि 867 है, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी देख रखी हैं, राइट। और नेक्स्ट जो स्लाइड है, डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन। अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो ये पटना में है, 25,14,000 कितना है, 590। एंड लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन जो है ये कहाँ पे है, तो ये कहाँ है, ये है शिवहर में, जहाँ पे 28,116 है। परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन जो है, वो रूरल पॉपुलेशन जो परसेंटेज है वो कितना है, 88.71% है। और अर्बन पॉपुलेशन जो है टू टोटल पॉपुलेशन, ये सिर्फ और सिर्फ 11.29% जो है, ये सिर्फ और सिर्फ अर्बन पॉपुलेशन है। और रूरल कितना है, ये है 88.71%। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन दैट इज पटना, पटना में 43% है, दैट इज 43.07%। This is approximate figure. And minimum percentage of urban population is Samastipur, where it is 3.47%, right? So you have to remember these two figures definitely. That is, highest urban population is 43.07% and minimum maximum जो है ये आपका यहाँ पे कहाँ, पटना में है। And minimum percentage is related to समस्तीपुर, that is 3.47%. Okay. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोल रही हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं। और शेड्यूल कास्ट जो है ना, ये 15.9% है टोटल पॉपुलेशन के बिहार के। सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट कहाँ पे है, तो ये गया में है, जो कि कितना है, 13,34,351। एंड लोएस्ट जो है, जो हाईएस्ट परसेंटेज है, ये भी गया का ही है, जो कि कितना है, 30.39%। डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन कौन सा है, तो ये है शिवहर। और 96.655 जो लोग हैं, 96,655 है यहाँ पे। और जो परसेंटेज सबसे कम है ये है कहाँ का, ये है किशनगंज का, ये है 6.69%। फिर ये तो बात हो गई शेड्यूल कास्ट की। अब हम बात कर लेते हैं शेड्यूल ट्राइब्स की। तो शेड्यूल ट्राइब्स का जो पॉपुलेशन परसेंटेज है ना, ये है 1.3%। एंड जो डिस्ट्रिक्ट है हाईएस्ट जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स पाए जाते हैं, ये है वेस्ट चंपारण, जहाँ पे कितने लोग पाए जाते हैं, 25,046। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है शेड्यूल ट्राइब से ही रिलेटेड होगा, लोएस्ट परसेंटेज कहाँ है एंड लोएस्ट किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है शिवहर में, जहाँ पे 318 लोग ही हैं सिर्फ और सिर्फ। और परसेंटेज इज 6.35%, दैट इज वेस्ट चंपारण। डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम परसेंटेज ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स जो है, हाईएस्ट है शिवहर वेस्ट चंपारण में, जहाँ पे 6.35% पाए जाते हैं एंड जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मिनिमम पाया जाता है, ये है औरंगाबाद, समस्तीपुर और खगड़िया। ओके। लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया जो है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया ये कौन सा है, ये है वेस्ट चंपारण। स्मॉलेस्ट जो है ये कौन सा है, ये है शिवहर। नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है ये कौन सा है, ये है वेस्ट चंपारण। साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है ये है गया। वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कैमूर और ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है ये किशनगंज है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे कितनी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है, ये है बिहार का, जो आप नोट डाउन कर लेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है।
एंड लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ जो है ये 345 है। लेंथ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट जो है ये 483 किलोमीटर है। अब यहाँ पे स्टेट का क्लाइमेट आपसे पूछा जा रहा है कि स्टेट का क्लाइमेट किस टाइप का है, तो ये मॉनसून क्लाइमेट है और नॉर्मल रेनफॉल रेंज जो है ये 1205 मिलीमीटर तक का है, राइट। और उसके बाद है हाईएस्ट रेनफॉल जो है ये किशनगंज का है। मिनिमम रेनफॉल जो है ये कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया में है। तो मिनिमम जो है, अब गया की बात कर ले तो सबसे हाईएस्ट जो हॉटेस्ट प्लेस जो है बिहार का वो कौन सा है, तो वो है गया। ओके, हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का ये कौन सा है, ये गया। और एवरेज डिस्टेंस जो है सी से वो 200, बीच से वो 200 किलोमीटर है। और एवरेज हाइट एबव द सी लेवल इज 173 फीट अबाउट 53 मीटर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जो है टोटल 38 है। नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो है वो 9 है, और जिसमें कोशी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध एंड पूर्णिया आते हैं। नंबर ऑफ सब डिविजन्स कितने हैं, तो 101 है। ओके, फिर देख लेते हैं कि ब्लॉक्स जो है वो टोटल 534 है। पंचायत 8406 दैट इज 8406 है। एंड कितने पुलिस स्टेशन है, वो है 853। और जो नंबर ऑफ रेवेन्यू विलेज है, जहां से जो रेवेन्यू विलेजेस हैं ये कितने हैं, तो ये 45,103 है। और टोटल लोकसभा मेंबर्स जो है ये बिहार से कितने होते हैं, ये 40 होते हैं। राज्यसभा में 16 होते हैं। और नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर एससी शेड्यूल्ड कास्ट इन लोकसभा दैट इज 6। ओके, यहाँ पे देख लीजिए कि लेजिस्लेचर जो है ये बाइकैमरल है। अपर हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल है और लोअर हाउस जो है इसको असेंबली बोला जाता है। अपर हाउस को क्या बोला जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, ऑफिशियल लैंग्वेज हमें बताने की जरूरत नहीं है, दैट इज हिंदी। एंड सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज इज उर्दू। नंबर ऑफ विधानसभा मेंबर्स जो है दैट इज 243 एंड नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स इज 75। नाउ जस्ट सी दैट स्टेट सिंबल इज बोधि ट्री, स्टेट फिश इज मांगूर एंड स्टेट एंथम इज मेरा भारत मेरे भारत के कंठहर हमको तुमको सत सत वंदन बिहार। मेरे भारत के कंठहर तुमको सत सत वंदन बिहार, राइट। स्टेट प्रेयर जो है ये है मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे। और जो रियलिटी है वो हम सबके सामने है कि हमारी रफ्तार क्या है। खैर इस पे हम कमेंट पास नहीं कर सकते। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज कितनी है, 23। एंड मेजर फॉरेस्ट टाइप जो है ये क्या है, ये है डिसिडियस फॉरेस्ट टाइप, राइट। फिर बात आती है कंट्री बोर्डिंग द स्टेट्स। अब पहले हमने तो डिस्ट्रिक्ट देख लिया, टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट देख लिया। अब हमें देखना है कि कौन कौन सा कंट्री है जो स्टेट को घेरता है, स्टेट के आसपास का एरिया कवर करता है। तो वो कौन सा है, वो है नेपाल, राइट। नॉर्थ साइड से है नेपाल। और डिस्ट्रिक्ट बोर्डिंग द नेपाल, अब नेपाल से कौन कौन से जिला जो है बिहार का वो सटा हुआ है, तो टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो नेपाल को बॉर्डर करते हैं, दैट इज वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एंड किशनगंज। डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को कितने डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार को वो बॉर्डर करते हैं, तो 8 करते हैं टोटल। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और वेस्ट चंपारण। और इसके बाद बंगाल को कितने डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं, बॉर्डर करते हैं, तो ये टोटल 3 है। आप यहाँ पे देखिए नेपाल को 7, यूपी को 8 और वेस्ट बंगाल को कितना 3। तो वेस्ट बंगाल को कौन कौन करता है, तो ये करता है किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ओके, कटिहार के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि झारखंड, क्योंकि हमने देखा ना यूपी, वेस्ट बंगाल और झारखंड बॉर्डरिंग स्टेट है, तो झारखंड को टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर करते हैं बिहार के। ये हैं भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास एंड कटिहार। ओके, डिस्ट्रिक्ट एडजॉइनिंग बिहार, पटना। पटना जो कैपिटल है, राइट, तो ये पटना से कितने सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो अटैच होते हैं, तो ये टोटल 9 है। अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली,
सारण और भोजपुर। स्टेट एनिमल क्या है हमारा बिहार का, वो है बुल। और स्टेट फ्लावर जो है ये मैरीगोल्ड है। स्टेट बर्ड है स्पैरो। एंड पेंटिंग दैट इज मधुबनी। स्टेट ट्री जो है वो है पीपल। ये हमने ऑलरेडी देख रखा है। कुछ कुछ चीजें रिपीट हो जाती है क्योंकि नोट डाउन करते वक्त चीजें याद नहीं रहती है कि हमने क्या क्या लिखा है। और बिहार की प्रमुख जनजाति, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमें देखना है। अब देख लीजिए कि गोंड जनजाति जो है बिहार की, ये छपरा, चंपारण और रोहतास में पाया जाता है। जिनकी भाषा क्या है, तो ये है मुंडरी भाषा। खोंड जनजाति जो है ये कृषि कार्यों की मजदूरी में अपने आप को बिजी रखते हैं और शाहाबाद क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। भाषा जो है ये है। और बेरिया जो जाति है ये मुंगेर जिला की है और स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हैं। उरांव जनजाति झारखंड से रिलेटेड है। इसका कुछ कुछ जो है वो आपको बिहार में भी देखने को मिलता है क्योंकि झारखंड पहले बिहार का ही तो पार्ट था जो 2000 में अलग हुआ है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। संथाल जो है, संथाल ये झारखंड, पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा ये लोग हैं और संथाली लैंग्वेज की का यूज करते हैं और सिंह बुंगा की पूजा करते हैं। राइट, सिंह बुंगा की पूजा करते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हमें देखना है कि खैरवार जनजाति जो है ये कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये रोहतास बिहार से बिलोंग करती है और झारखंड से बिलोंग करती है जो मुंगरी भाषा का प्रयोग करती है। गोराइत जो है ये गया और भोजपुर से रिलेटेड है। एकल परिवारवाद, राइट, यहाँ पे इनका ये मानना है, इनका जो परिवार होता है ये काफी बड़ा नहीं होता है। एकल परिवारवाद और नीति को ये फॉलो करते हैं। गया और भोजपुर से बिलोंग करते हैं। यहाँ ये पाए जाते हैं कौन सा, गोराइत। चेरो झारखंड के पलामू में, गया, रोहतास, भोजपुर और मुंगेर में पाए जाते हैं। कोरा जो जनजाति है ये जमुई, कटिहार, मुंगेर में पाए जाते हैं और मुंडारी भाषा का प्रयोग करते हैं। कोरवा जनजाति जो है, यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि एकल परिवारवाद को ये भी फॉलो करते हैं और गोराइत भी फॉलो करते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये चीज देख लीजिए आप कि ये स्वजातीय विवाह में भरोसा रखते हैं और झूम कृषि जो है ये फेमस है इनके लिए और शिकार का प्रयोग करते हैं। ये अभी भी कोरवा जनजाति जो है ये रोहतास, पूर्णिया, मुंगेर और कटिहार से रिलेटेड है। राइट, नेक्स्ट है मुंडा, काफी इंपॉर्टेंट। बक्सर और रोहतास मुंडेरी लैंग्वेज का यूज करते हैं, झूम कृषि पर निर्भर करते हैं और सिंह बोंगा देवता की पूजा करते हैं। आगे क्या देखना है ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे है फोक डांस एंड ड्रामास, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कर्मा डांस जो है ना ये कभी होता है, तो ये जब ट्री प्लांटेशन होता है ना तो इसको ग्रुप में किया जाता है। दिस इज एक्चुअली फॉर्म ऑफ ग्रुप डांस, राइट। और ये झिझिया डांस जो है ये प्रेयर डांस है एक्चुअली। कोशी रीजन में होता है और ड्यूरिंग जो सूखा पड़ता है उस वक्त ये झिझिया डांस होता है। एग्जैक्टली ये प्रेयर होता है किसको, तो लॉर्ड इंदिरा को, क्यों, वर्षा के लिए, राइट। और कजरी डांस जो है ये मॉनसून का वेलकम करने के लिए किया जाता है। झूमर डांस काफी इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेडिशनल फोक डांस है। रूरल वुमेन जो है वो ये झूमर डांस करती है और यहाँ पे कोई सीजन इनका फिक्स नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा फोक डांस में ही भोजपुरी झूमर डांस जो है ये मगध और भोजपुर रीजन में होता है और स्प्रिंग सीजन को वेलकम करने के लिए होता है। स्प्रिंग सीजन को वेलकम करने के लिए होता है, राइट। मगही झूमर डांस जो है ये इन द फॉर्म ऑफ ड्यूएट, मतलब हस्बैंड वाइफ इस फॉर्म में करते हैं। हस्बैंड वाइफ के फॉर्म में ये डांस किया जाता है। और आस्किंग ब्यूटीफुल, यहाँ पे ये चीजें हैं कि जो फीमेल है, जो वाइफ है, वो अपने हस्बैंड से ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स एंड क्लोथ्स की डिमांड रखती है। एंड झरनी डांस जो है ये कहाँ होता है, तो जुल्हा कम्युनिटी के लोग ये करते हैं। ये मुहर्रम टाइम में किया जाता है और दिस इज एक्चुअली स्टिक डांस। स्टिक से, ये स्टिक के हेल्प से ये डांस किया जाता है जिसमें डिफरेंट टाइप की वॉइस जो है वो स्टिक को यूज करके किया जाता है। जब स्टिक के ऊपर स्टिक वो यूज करते हैं तो डिफरेंट टाइप के साउंड्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब यहाँ पे जाट जटिन जो है ये मिथिलांचल का है। एंड मून लाइट नाइट्स जो होते हैं मॉनसून के टाइम में, उस टाइम में ये डांस जो है वो काफी प्रचलित है।
तो ये सारे के सारे हमने देख लिए हैं। उसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए कि झुमरी डांस जो है ये मिथिलांचल जो है, और ये कार्तिक मंथ में किया जाता है। सोहर जो है ये किसी बच्चे के जन्म लेने पर गाया जाता है, किया जाता है। एंड होली डांस जो है ये धारमार जोगीरा जिसको आप कह सकते हैं, ये एग्जैक्टली दिस इज द फॉर्म ऑफ होली डांस, होली के टाइम में जो हमारे बिहार साइड में आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे देख लीजिए कि लौंडा नाच, यहाँ से क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए हैं कि लौंडा नाच को किसने फेमस किया, तो ये किया रामचंद्र मांझी ने, और जिसके लिए इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला था कभी 2017 में, और पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था 2021 में, राइट। 2017 में और 2021 में इनको 2 सम्मान से सम्मानित किया गया था। किसके लिए? लौंडा नाच को, लौंडा नाच के लिए। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं बिहार का एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, राइट। एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं, और जो चीजें बाकी रह गई हैं वो मैं थ्योरेटिकल पार्ट में कवर नहीं करूंगी, वो मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपके पास लेकर आऊंगी एग्जाम से पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कहाँ से क्या क्या चीजें मिली है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। पूरा पाषाण काल के अवशेष जो है ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये प्राप्त हुए हैं मुंगेर से। फिर नव पाषाण युग के अवशेष जो है ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो चेरांत, दैट इज ये कहाँ है, ये सारण, और चेचर वैशाली से प्राप्त हुए हैं, कहाँ, नव पाषाण युग के। और यहाँ पे देख लीजिए कि अथर्ववेद एवं पंचविश ब्राह्मण जो है ना, यहाँ से पता चलता है कि मगध में व्रात्य रहते थे। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि कहाँ से पता चलता है, और यहीं से प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी भी मिलती है। मैंने एक्चुअली में इसको अगर देखा जाए तो सब्जेक्टिव तरीके से आपके सामने मैंने इसको फॉर्म नहीं किया है, ये है वन लाइनर ही, लेकिन क्वेश्चन के फॉर्मेट में नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो पूरा का पूरा थ्योरी लिखने की जगह मैंने ये सही समझा कि मैं वन लाइनर चीजें आपके पास जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको मैं नोट डाउन करके दे दूं। अब यहाँ पे देखिए कि ऋग्वेद के अकॉर्डिंग मगध में प्राचीन वासी क्षत्रिय रहते थे। आधुनिक राजगृह और गया के पास के क्षेत्र का वर्णन कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है अथर्ववेद में, राइट। अब नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारा, ये है कि कनिंघम के अकॉर्डिंग कनिंघम ने क्या क्या किया था, तो ये बोध गया मंदिर की खोज करी थी, और इंद्रशिला गुफा जो कि गिरियक पहाड़ी से के उत्खनन से मिला है, इसकी खोज करी थी। अब यहाँ पे देखिए कि इंद्रशिला गुफा जो है इसका वर्णन वेनसांग और फहयान ने भी किया था। बड़गांव का पता लगाया, किसने लगाया, तो कनिंघम ने लगाया, और ये कहाँ है, तो ये है राजगीर के समीप। बसाड़ के अवशेष पूर्वी चंपारण के केसरिया स्तूप का पता इन्होंने लगाया, किसने, कनिंघम ने लगाया। और लौरिया अरेरेज का जो अशोक स्तंभ है इसका भी पता जो है ये कनिंघम ने लगाया, राइट। ये सारी चीजें आपने देख लिया यहाँ पे कनिंघम से रिलेटेड। अब जो आगे देखना है कि मिथिला क्षेत्र में आर्यों का प्रवेश जो है ये कब हुआ था, तो ये हुआ था उत्तर वैदिक काल में। और वैशाली जो है ये सबसे पहले गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली पद्धति जो है ये कहाँ स्टैब्लिश की गई थी, ये वैशाली में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। और विदेह माधव जो है ये सरस्वती नदी के तट पर रहते थे। शतपथ ब्राह्मण में इनका वर्णन मिलता है। तो कौन सी नदी के तट पर रहते थे और कहाँ पे इसका वर्णन मिलता है, किसका, विदेह माधव का, तो शतपथ ब्राह्मण में इनका वर्णन मिलता है। विदेह की राजधानी जो थी ये कहाँ थी, ये थी मिथिला। अकॉर्डिंग टू वराह पुराण के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये जो है ना कीकट जो है ये इन ऑस्पिशियस प्लेस था, और गया, पूर्णिया और राजगीर जो है ये ऑस्पिशियस प्लेस था। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। गाइस इस वीडियो को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में कवर कर रही हूँ, सो डैट कि किसी भी लैंग्वेज के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना आए। फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उन सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अब आती है बात महाजनपदा की। महाजनपद टोटल कितने थे, तो टोटल 16 थे। बिहार में कितने महाजनपद का साक्ष्य मिलता है, तो ये टोटल मिलता है 3 अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट। ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो मगध, वज्जी
और अंग महाजनपद का वर्णन मिलता है अंगुत्तर निकाय में, राइट। और भगवती सूत्र में भी मिलता है। तो कहाँ कहाँ मिलता है ये देखिए, ये मिलता है अंगुत्तर निकाय में और दूसरा मिलता है भगवती सूत्र में। कितने का? 3 का। ये 3 कौन कौन है? तो मगध, वज्जी और अंग महाजनपद। अब अंगुत्तर निकाय जो है ये बौद्ध साहित्य से है और भगवती सूत्र जो है ये जैन साहित्य है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे फॉर्म हो सकता है कि भगवती सूत्र जो है ये किससे रिलेटेड है और अंगुत्तर निकाय जो है ये किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे बीजे और AB, राइट। टोटल 16 महाजनपदास थे। वो कौन कौन से थे? तो अंगा, कोशी, कुरु, अवंती, मगध, कोशाला, पांचाल और अश्मका, वज्जी, वत्स, सुरसेना, गांधारा, मल्ला, चेदी, मत्स्य और कंबोजा। ये टोटल कितने थे? 16 थे, राइट। अब यहाँ पे टोटल 16 के बारे में आपको बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की जरूरत नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट है, जहां जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, हम सिर्फ उसको ही कंप्लीट करेंगे। जैसे अंगा महाजनपद जो था उससे बनता है। तो यहाँ पे मॉडर्न डिवीजन ऑफ भागलपुर एंड बिहार, भागलपुर एंड मुंगेर इन बिहार। तो भागलपुर और मुंगेर का जो मॉडर्न डिवीजन है, यहाँ पे सम पार्ट्स जो है साहिबगंज के और गोड्डा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, यहाँ से इसका साक्ष्य मिलता है। और बिम्बिसार द्वारा इसे मगध में मिला लिया गया था। तो बिम्बिसार द्वारा किसमें मिला लिया गया था? किस महाजनपद को? अंग महाजनपद को किसमें मिला लिया गया था? मगध महाजनपद में। तो फिर मगध महाजनपद देख लेते हैं। कवरिंग द डिवीजन ऑफ पटना एंड गया विथ इट्स अर्लियर कैपिटल एट राजगीर एंड गिरिव्रज। तो अब आपसे पूछा गया है कि मगध का कैपिटल कहाँ था? तो ये कहाँ था? राजगीर एंड गिरिव्रज, राइट। नेक्स्ट जो हमारा जनपद है वो है अंग एंड अंग और महा जो हमने कौन कौन से कवर किया है? अंग और मगध जनपद कवर किया है। उसके बाद जो है ये है वज्जी और गंधारा। तो वज्जी जो है ना, ये 8 गणराज्यों का संघ था, जिसमें ये जो कहाँ पे था? तो नॉर्थ गंगा रिवर जो है ना, बिहार में गंगा रिवर के नॉर्थ साइड में था। और कैपिटल आपसे बेसिकली पूछा जाता है, ये है वैशाली। गांधारा के बारे में देख लेते हैं। कवरिंग द एरिया ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड ईस्टर्न अफगानिस्तान विथ इट्स कैपिटल एट तकसीला एंड यहाँ पे क्या है? पुष्कलवती। तो यहाँ पे गांधार का जो कैपिटल है ये आपको याद रखना है, तकसीला एंड पुष्कलवती, राइट। नेक्स्ट जो है हमारा वो है अश्मका। यहाँ से क्वेश्चन आई थिंक 1-2 बार ही पूछा गया है, ज्यादा नहीं पूछा गया है, फिर भी हमने इसको कवर कर लिया है। ये नर्मदा एंड गोदावरी रीजन के बीच में था और कैपिटल जो था ये पटना था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है आपके बारे में जानना। और दूसरा यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज, आपको एक और चीज देखना है कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इन अ सेपरेट वीडियो। और ये तो चलो ठीक है, बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है ये हम सेपरेट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे जो नर्मदा और गोदावरी जो है जिसकी कैपिटल पटना थी, और अश्मका जो ये हमने यहाँ पे देखा है महाजनपद। अब यहाँ पे देख लीजिए कि बुद्धिज्म और जैनिज्म तो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, लेकिन कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो इस वीडियो में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगी कि जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है एंड सेकंड है, थर्ड है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो किसके टाइम में हुआ था, कब हुआ था, क्योंकि ये सब बिहार रीजन से रिलेटेड है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जानना बिहार वाले वीडियो में ही। तो फर्स्ट जो है वो राजगीर में हुआ था, सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, 483 ईसा पूर्व हुआ था। और किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो ये हुई थी महाकश्यप की अध्यक्षता में। और उस वक्त के शासक कौन थे? तो ये थे हर्यक वंश के अजात शत्रु। और दूसरा इसका क्या आउटकम क्या निकला था? तो विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किया गया था फर्स्ट काउंसिल के बाद। सेकंड जो है ये वैशाली में हुआ था, 383 ईसा पूर्व हुआ था और सर्वकामी की अध्यक्षता में की गई थी। काला शोका जो है वो शिशुनाग वंश से रिलेटेड थे और काला शोका के शासन काल में इसको किया गया था।
आउटकम क्या था? तो बौद्ध धर्म स्थाविर एवं महासांघिक में विभाजित हो गया था, ये दो में विभाजित हो गया था। थर्ड जो है, थर्ड काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल, ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था और 247 ईसा पर हुआ था। मोगालीपुत्र तिस्य जो है, इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी थर्ड काउंसिल की, और अशोक के शासनकाल में हुआ था, जो कि मौर्य वंश से बिलोंग करते हैं। इसका आउटकम क्या था? तो थर्ड पिटक जो है, अभिधम्य पिटक, वो इसके द्वारा, इस काउंसिल के द्वारा जोड़ा गया था, राइट। फोर्थ जो है हमारा, वो है कुंडल वन में हुआ था, जो कि कश्मीर में है, और फर्स्ट सेंचुरी ईस्वी में हुआ था। वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था, और उपाध्यक्ष इसके कौन थे? तो ये थे अश्वघोष। ये भी काफी बार आपसे फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। और उस वक्त किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, और कुषाण वंश से ये बिलोंग करते थे। अब यहाँ पे जो इसका आउटकम निकला, जो रिजल्ट निकला, कि बौद्ध धर्म जो है ये हीनयान और महायान दो में विभाजित हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखना है हमें प्री मौर्य डायनेस्टी अंडर मगध एम्पायर, ये यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बृहदत्त डायनेस्टी जो है, ये अर्लीस्ट नोन किंग है, राइट, अर्लीस्ट नोन किंग ऑफ मगधा, एंड हिज नेम हैज बीन मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा में इनका नाम किसका? बृहदत्त डायनेस्टी का मेंशन किया गया है। और अकॉर्डिंग टू महाभारत एंड पुराण क्या है भाई, वो भी हम देख लेते हैं महाभारत एंड पुराण के अकॉर्डिंग। तो बृहदत्त वाज द एल्डर सन ऑफ वसु, राइट, और वासुदेव, राइट, यहाँ पे वासुदेव होगा। और यहाँ पे देख लीजिए कि जरासंघ जो है, जरासंघ was the famous ruler of this dynasty, was the son of किसका? बृहदत्त। जरासंघ जो है ये बृहदत्त के पुत्र थे, और बृहदत्त जो है ये वासुदेव के पुत्र थे। ये चीज आपको यहाँ से याद रखना है। फिर हर्यक्का डायनेस्टी जो है, यहाँ से इसके फाउंडर कौन थे? तो बिंबिसार थे। अब आपसे डायनेस्टी और उसके फाउंडर का नाम पूछा जाता है, तो फाउंडर जो थे हर्यक डायनेस्टी के, ये कौन थे? ये थे बिंबिसार। फर्स्ट वाइफ जो थी इनकी कोशाला देवी थी, सिस्टर ऑफ यहाँ पे प्रसन्नजित, वॉज द प्रिंसेस ऑफ कौशाला प्रदेश। और सेकेंड वाइफ जो थी ये क्या थी? चेलन्ना जो है, ये लिच्छवी प्रिंसेस थी। इनकी दोनों वाइफ, बिंबिसार की दोनों वाइफ। सेकेंड है जो हम देखने वाले हैं, अजात शत्रु सक्सीडेड बिंबिसारा। बिंबिसार जो है उसके बाद जो शासक बने वो कौन है? अजात शत्रु। और इनके टाइम में महात्मा बुद्ध जो है, इन्होंने महापरिनिर्वाणा अटेंड किया था, एंड लॉर्ड महावीरा जो है, इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे? पावापुरी के टाइम में। किसके टाइम में? तो अजात शत्रु के टाइम में। अब फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये कंडक्ट किया गया था इन्हीं के टाइम में। और उज्जैन जो है, ये उदायीन जो है, इन्होंने अजात शत्रु के बाद शासन किया, और उदायीन जो है इन्होंने पाटलिपुत्रा की खोज की। अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाटलिपुत्रा की खोज किसने की? तो पाटलिपुत्रा की जो खोज है वो किसने की? तो वो की उदायीन ने, और इसको अपना राजधानी भी इन्होंने बनाया। सिर्फ खोज नहीं की, इसको राजधानी भी इन्होंने बनाया। किसने? उदायीन ने। अब शिशुनाग वंश जो है, इसके बारे में हमें देखना है। तो फाउंडर इज शिशुनाग, और इनके टाइम में मगध जो है उसका 2 कैपिटल था। अब ये 2 कैपिटल का क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सा था? तो ये था राजगीर एंड वैशाली। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ना, ये ऑर्गेनाइज किया गया था कालाशोका के अंडर में। किस डायनेस्टी के टाइम में? शिशुनाग डायनेस्टी के टाइम में। नंद डायनेस्टी जो है, ये फाउंडर जो है, ये कौन थे इसके? महापद्मना नंद जो थे वो इसके फाउंडर थे। और यहाँ पे देख लीजिए कि इन्होंने नंदीवर्धन जो शिशुनाग वंश के थे शासक, उनको मारने के बाद ये नंद डायनेस्टी का फॉर्मेशन रखा था, नींव रखी थी। किसने? महापद्मना नंद ने, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, महापद्मना नंद जो है, इसको महापद्मना और महापद्मापति के नाम से भी जाना जाता है, राइट, और रेफर्ड एज उग्रसेन इन महाबोधि वंशा। तो महाबोधि वंशा के अकॉर्डिंग इनको उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट रूलर जो थे ये नंद डायनेस्टी के, ये कौन थे? धनानंद, एंड ही वाज कंटेम्पोररी ऑफ मगध, राइट। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देख लिया।
अब दूसरा जो है हमारा वो है मौर्य एम्पायर। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। कैपिटल जो इसका था ये था पाटलिपुत्र, और दूसरा ज्योग्राफिकली ये काफी ज्यादा एक्सटेंसिव था, बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड था, फैला हुआ था और पावरफुल भी था। पॉलिटिकल मिलिट्री एम्पायर भी थी इनके पास एंशिएंट टाइम में। तो ये सारी चीजों में मौर्य एम्पायर जो है ये काफी फ्रूटफुल थे, राइट। अब यहाँ पे देखना है कि कैपिटल जो है ये कहाँ था, तो ये हमने देख लिया पाटलिपुत्र में था। ये यहाँ पे रिपीटेशन है, जस्ट ओवररूल इट। एंड गदर ग्रेट रूलर्स जो है ये कौन से ये थे इस डायनेस्टी के, तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार और अशोका। अब यहाँ पे देख लीजिए कि मॉडर्न इस डायनेस्टी के बारे में, मगध डायनेस्टी के बारे में हम कुछ चीजें नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। ये चीजें हैं कि मौर्य डायनेस्टी जो है ना, यहाँ पे कौटिल्य के अर्थशास्त्र से जानकारी प्राप्त होती है इस डायनेस्टी की। दूसरा है कि स्ट्रैबो और जस्टिन ने चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोपोड्स कहा था। तो सैंड्रोपोड्स किसने कहा था ये आपसे पूछा जाता है, और सैंड्रोपोड्स किसको कहा जाता है ये भी आपसे पूछा जाता है। एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोपोड्स कहा था। तो सैंड्रोपोड्स भी याद रखना है और एंड्रोपोड्स भी याद रखना है। ये किसको कहा गया था, ये सब किसको कहा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया था। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सैंड्रोपोड्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी, और जेम्स प्रिसेप ने 1837 में ब्राह्मी लिपि को अनुदित किया था। तो गाइज ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने देखा होगा। अगर आपने इससे पहले एग्जामिनेशंस दिए हैं तो आपको पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं। पोरस या वितस्ता या हाइड्रोस्पेस का युद्ध जो है ये किसके टाइम में हुआ था, तो ये हुआ था मौर्य डायनेस्टी के टाइम में ही, ड्यूरिंग मौर्य डायनेस्टी, राइट। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था, तो 321 से लेके 298 ईसा पूर्व तक। और धनानंद को पराजित कर जो है, ये धनानंद नंद डायनेस्टी के अंतिम रूलर थे, और इनको डिफीट करके, पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये शासक बने थे, रूलर बने थे। अब वो जो है, जो इम्पोर्टेंट है कि सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो यहाँ से ये आपसे पूछा जाता है कि किसके दरबार में भेजा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अब मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना करी थी, राइट। ये भी चीजें आपको याद रखनी है कि किसने किस पुस्तक की रचना करी थी, तो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना करी थी। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि स्लाइड में मैंने ये कंप्लीट किया है कि नहीं, कि कौन सा विदेशी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था और कौन से बुक की रचना करी थी। आगे देख लेते हैं। अगर इस स्लाइड में इंक्लूडेड नहीं होगा तो मैं उसका नेक्स्ट एक सेपरेट वीडियो आपके पास लेकर आऊंगी। मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड जहां से कुछ बॉक्सेस टाइप के दिए गए हैं लूसेंट में, वो सब एक साथ में पीडीएफ फॉर्म में आपके पास लेके आऊंगी, उनको जरूर देख लेना, वहां से क्वेश्चंस आते ही आते। नेक्स्ट है कि बिंदुसार जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में श्रवणबेला चले गए थे, जो कि कर्नाटक में है, और बाद में बिंदुसार ने शासन संभाला था। इन्होंने राजपाट छोड़ दिया था और किसका रूप धारण किया था, साधु संतों का रूप इन्होंने धारण कर लिया था, और ये चले गए थे श्रवणबेला। अब यहाँ पे देख लीजिए कि बिंदुसार को क्या कहा जाता है, अमित्रघात और भद्रसेन, सिंहसेन आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे ये। और राजदूत जो बिंदुसार के टाइम में आए थे ये कौन थे, ये थे डायमेकस, डायनोसियस, राइट। डायमेकस और डायनोसियस ये दो जो हैं ये बिंदुसार के टाइम में आए थे। नेक्स्ट है हमारा अशोक, 272 से लेके 232 तक, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे देख लीजिए कि राज्याभिषेक के 10 साल के बाद इन्होंने बोध गया की यात्रा की, 10वें साल में बोध गया की यात्रा की। और यहाँ पे तक्षशिला से अरामेक लिपि में अभिलेख मिलता है, और अशोक का लघु स्तंभ लेख जो है वो यहाँ पे कहाँ पे है, तो ये है वैशाली में सिंह शीर्ष, जो केवल शेर लेख रहित है, ये बिहार में स्थित है। वैशाली से मिलता है सिंह शीर्ष, राइट। दूसरा है कि बराबर की गुफाओं में जो 3 गुफाएं हैं दक्षिण बिहार के गया से अशोक के उत्कीर्ण वॉल पर
जो कि वॉल पर लिखा गया है, दीवार पर लिखा गया है, लेख प्राप्त हुए हैं कहाँ से? बराबर की गुफाओं से, राइट। और ये सारे के सारे जो लेख हैं ये कौन सी लिपि में है? तो ये ब्राह्मी लिपि में है और प्राकृत लिपि में है। कोई एक ही लेख है जो कि सहबाजगढ़ी और मनेसरा की लिपि जो है ये खरोष्टी लिपि में मिली है, बाद बाकी सारे के सारे ब्राह्मी लिपि में ही मिली है। और किसमें मिली है? ब्राह्मी लिपि में, और जो आपका प्राकृत लिपि है इसमें मिला है। अब खरोष्टी लिपि जो है ना, ये गाइस लिखा जाता है कहाँ से? राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, राइट। और खरोष्टी लिपि लिखा जाता है राइट टू लेफ्ट। और ब्राह्मी लिपि कैसे लिखा जाता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि हमने स्टैटिक पोर्शन का 10-15 वीडियो कवर किया है जिसमें ये सारी की सारी चीजें हमने आपके सामने क्वेश्चन फॉर्मेट में लाई है। और अशोक के स्तंभ लेख जो है ना, ये बिहार में कहाँ कहाँ है? तो लौरिया अरराज और लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख जो है ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट से है, और रामपुरवा स्तंभ लेख जो है ये भी चंपारण में है। ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लेंगे, याद कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी। अब आते हैं शुंग डायनेस्टी पे, जिसके फाउंडर थे पुष्यमित्र शुंग। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि इन्हीं के टाइम में 2 अश्वमेध यज्ञ हुआ था, इसका वर्णन मिलता है। और जो पतंजलि थे द ग्रेट संस्कृत स्कॉलर, वो इनके शासनकाल में थे। और ये जो है इनका सक्सीडर कौन था, इनके बाद कौन आया? तो ये आया अग्निमित्रा। कालिदासा रोट मालाविकाग्निमित्रम, राइट। अग्निमित्रा जो थे वो किसके हीरो थे? कालिदास का जो ये नाटक था मालविकाग्निमित्रम, इसके जो हीरो थे, मेन लीड हीरो थे, ये कौन थे? ये थे अग्निमित्रा। और दूसरा जो है देवभूति जो है ये 10वें और लास्ट रूलर थे इस वंश के, राइट। दूसरा है कि कण्व डायनेस्टी क्या है? कण्व डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो ये वासुदेव थे। और लास्ट रूलर जो है ये कौन थे? तो ये सुशर्मन थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे आप कण्व डायनेस्टी से और भी चीजें देखने की जरूरत नहीं है। अब देख लेते हैं कुषाण डायनेस्टी। तो यहाँ पे है कि यहाँ से मगध रीजन का एविडेंस मिलता है, साक्ष्य प्रमाण मिलता है। और यहाँ पे देयर आर एविडेंसेस इन मगध रीजन में इसके एविडेंसेस हैं कुषाणा रूलर्स के, राइट। और यहाँ पे इन्होंने अटैक किया था पाटलिपुत्रा में। और यहाँ पे देखिए कि फेमस बुद्धिस्ट मोंक अश्वघोषा जो है इनको ये साथ में लेकर आ गए थे। ये सारे के सारे साक्ष्य कुषाण डायनेस्टी के बारे में कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है मगध रीजन से, राइट। नेक्स्ट है गुप्ता एम्पायर। तो ये चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है ये फर्स्ट रूलर थे जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो सबसे फर्स्ट रूलर कौन थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? तो ये थे चंद्रगुप्त फर्स्ट। और लिच्छवी राजकुमारी जो है कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया था। अपने राज्याभिषेक जो कि 319 ईस्वी में हुआ था के आधार पर इसने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, आप सबको पता है। और उसके बाद बहुत सारे रूलर्स हुए, और यहाँ के बाद देखिए गुप्त के बाद मगध साम्राज्य का अंत हो गया, राइट। नेक्स्ट है पाल वंश। पाल वंश के फाउंडर है गोपाल। 750 से 770 आपको याद रखना है। बिहार इसके राज्य में शामिल था। उदंतपुरी महाविहार और विश्वविद्यालय की स्थापना जो बिहार शरीफ नालंदा में स्थित है, पाल वंश के द्वारा ही किया गया। और यह महाविहार हिरण्य प्रभात पर्वत पर पंचानन नदी के किनारे स्थित था। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो चीजें आपको देखनी है वो है इस वंश से रिलेटेड कि धर्मपाल के समय ही प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय वत्सराज का पुत्र ने मुंगेर तक का क्षेत्र कुछ समय के लिए विजित कर लिया था। और दूसरा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध विहार का निर्माण जो है ये किसने करवाया था? धर्मपाल ने करवाया था। और विक्रमशिला महाविहार और विश्वविद्यालय भागलपुर से अप्रॉक्स 50 किलोमीटर पूर्व में अंतिचक गांव में स्थित है। दूसरा कि धर्मपाल जो है ये इसको अभिलेखों में परम सौगात के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है देवपाल।
मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था इसने जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में विहार बनवाने हेतु 5 गांव प्रदान कर दिए थे। ये क्वेश्चन कितनी बार आपसे पूछा गया है। फिर है महिपाल फर्स्ट, पाल वंश की पुनर्स्थापना का श्रेय इसको जाता है। इसी के समय में राजेंद्र चोला ने आक्रमण किया था। राजेंद्र चोल ने आक्रमण किया था किसके शासनकाल में? महिपाल फर्स्ट के शासनकाल में राजेंद्र चोल ने आक्रमण किया था। अब आते हैं रामपाल पे। तो पाल वंश का अंतिम शासक था ये, जो कि कैवर्त विद्रोह इसी के समय में हुआ था, राइट। और फिर कर्नाट वंश आते हैं, तो संस्थापक कौन थे? नान्यदेव, उसके बाद गंगदेव, उसके बाद नरसिंह, और नरसिंह देव के समय बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया था। तो किसके टाइम में आक्रमण किया था? बिहार में बख्तियार खिलजी के टाइम में आक्रमण किया था, राइट। और उसके बाद आक्रमण करने के बाद नालंदा, विक्रमशिला जैसे महाविहारों को ध्वस्त किया था। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि नालंदा और विक्रमशिला जैसे महाविहारों को किसने ध्वस्त किया था? तो किसने किया था गाइस? बख्तियार खिलजी ने। ओके, यहाँ पे जो भी कंटेंट्स था एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड वो हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन यहाँ पे ये चीजें खत्म नहीं होती हैं। हमें इसमें और भी क्या क्या चीजें देखनी है। हमें इसमें देखना है हड़प्पा सिविलाइजेशन देखना है, बौद्ध से रिलेटेड एंड जैन धर्म से रिलेटेड कुछ चीजें देखनी है। दूसरा हमें देखना है कि किस रूलर के शासक के टाइम में कौन सी पुस्तक लिखी गई, उनके साथ कौन सा विदेशी यात्री आया, किस राजा के टाइम में कौन सा विदेशी यात्री आया, और किसको किसको क्या क्या किसने इनाम दिया और क्या क्या उपाधि दी। वो सारी चीजें हम देखेंगे, लेकिन इस फॉर्मेट में नहीं देखेंगे। वो सारी की सारी चीजें जो है ना आपके लुसेंट में, और 2-3 बुक्स और हैं जिनको मिला के मैं कंटेंट बनाऊंगी, उसमें क्या है ना कि बॉक्स फॉर्मेट में दिए हुए हैं, और वो सारे के सारे बॉक्स जो हैं, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो मिडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड हो, मैं एक साथ उन सारे के सारे बॉक्सेस को लेके आऊंगी। क्योंकि वो सिर्फ बॉक्स ही अगर आप देखोगे तो 10-12 मार्क्स के क्वेश्चंस वहां से मिल जाते हैं। इसमें 6-7 बुक्स मैं एक साथ में आपके कंटेंट्स में शामिल करूंगी, जिसमें मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि रेलवे की बुक है, जो जीके की बुक है वो मैं इसमें शामिल करूंगी, लुसेंट करूंगी और क्राउन पब्लिकेशन करूंगी। दूसरा उसके बाद मेरा रहेगा स्पेक्ट्रम, तीसरा रहेगा आपका महेश बर्णवाल की बुक है वो, और 5th-6th जो सोर्सेज हैं वो कुछ और बुक्स हैं मेरे पास, वो सारे के सारे सोर्सेज मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ। सो ये यहाँ पे हमने एंशिएंट कंप्लीट कर लिया है, एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट है वो मिडिवल हिस्ट्री है, राइट। एंड मिडिवल हिस्ट्री में भी बहुत सारे स्लाइड्स हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं। ये सारे स्लाइड्स हैं। ओके, मैं देख लेती हूँ कि आज कोई छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ, कि कौन सा टॉपिक है जिसको मैं आज एक साथ कंप्लीट कर सकती हूँ। ओके, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा ये टॉपिक है जो मैं कवर करना चाहूँगी, उसके बाद जो भी चीज़ें रह जाती हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगी। बिहार का जो प्रथम गणराज्य है ये वज्र संघ वैशाली था। दिल्ली सिंहासन पर बैठने वाला फर्स्ट बिहारी कौन था? तो ये था शेरशाह सूरी, जो कि 1540 में बैठा था। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त फर्स्ट बिहारी कौन था? ये रामधारी सिंह दिनकर थे। और विधानसभा के फर्स्ट अध्यक्ष जो थे ये दीप नारायण सिन्हा थे। और विधान परिषद के प्रथम सभापति जो है ये राजीव रंजन सिंह थे। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कि फर्स्ट सीएम जो है ये श्री कृष्ण सिंह है, फर्स्ट फीमेल सीएम जो है ये राबड़ी देवी है, एंड फर्स्ट गवर्नर इज जयाराम दौलत राम। और फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और उसके बाद देख लीजिए कि फर्स्ट मुस्लिम सीएम कौन थे? अब्दुल गफ्फार खान थे। और दूसरा है कि फर्स्ट हरिजन सीएम भोला पासवान। और उसके बाद भारत का फर्स्ट जो है मैथमेटिशियन जो कि बिहारी थे वो थे आर्यभट्ट। फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 1962 में जिनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न जो है
बिहार से लेने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको 1962 में मिला था। डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में मिला था और मौलाना अबुल कलाम आजाद को 1992 में मिला था। JRD टाटा को मिला था 1992 में और JP नारायण, इन तीनों ही शख्सियत को 1992 में भारत रत्न से नवाजा गया था। और बिस्मिल्लाह खान जो थे और इनको जो है ये 2001 में इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। तो आज इस वीडियो को मैं यहीं पे रहने देना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें कंप्लीट करूँगी 1 बाय 1। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत सारी चीज़ें जो रह गई है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो मुझे बॉक्स फॉर्मेट में कंप्लीट करवाना है, इस तरीके से लाइन बाय लाइन चीज़ें नहीं नोट डाउन करनी है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो में कोई भी कमी नज़र आती है या आप चाहते हैं कि मैं आने वाले इसके पार्ट में कुछ और भी इंक्लूड करूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए एग्ज़ाम से पहले इतने वीडियोस ज़रूर लाऊं कि जहां से आपके 110 मार्क्स की प्रिपरेशन ज़रूर हो जाए। लेकिन ये तब हो जाए जब आप करंट अफेयर्स के साथ साथ इसको देख रहे हो। तो मैं करंट अफेयर्स के साथ इसको इंक्लूड करके चल रही हूँ। अगर टाइम मिला तो डेफिनेटली मैं करंट अफेयर्स के भी 1000 मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस लेके आऊंगी, जहां से क्वेश्चंस आप डेफिनेटली एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।